डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में प्रोसेस अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस तथा एबनॉर्मल इफेक्टिव्स का ट्रीटमेंट प्रोसेस अकाउंट में आप किस तरह से दिखाते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। इंटर प्रोसेस जो प्रॉफिट होता है, एक प्रक्रिया से माल दूसरी प्रक्रिया में जब लाभ जोड़ करके ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रोसेस अकाउंट किस तरह से बनाते हैं तथा जो स्टॉक में माल पड़ा रह जाता है एक प्रक्रिया में, उस पर अनरियलाइज जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से होकर पूर्ण होता है, ABC। प्रत्येक प्रक्रिया का उत्पादन दूसरी प्रक्रिया को उस मूल्य पर अंतरित किया जाता है जो हस्तांतरण मूल्य पर 20% लाभ प्रदान करे। हस्तांतरण मूल्य पर 20, ट्रांसफर प्राइस पर 20% लाभ। ठीक है। आगे कह रहे हैं, प्रक्रिया सी का उत्पादन भी निर्मित माल में इसी आधार पर अंतरित किया जाता है। सी प्रक्रिया से जो फिनिश स्टॉक में जाता है, तो वहाँ भी जो प्रॉफिट चार्ज करना है वो 20% ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस होगा। 31 मार्च 19 को अर्धनिर्मित माल किसी भी प्रक्रिया में विद्यमान नहीं था और इसी तिथि पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध हैं। क्या? 3 प्रक्रियाएं दे रखी हैं। प्रक्रिया ABC, मटेरियल कंज्यूम्ड ABC तीनों प्रक्रियाओं का दे रखा है, लेबर बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। प्रत्येक प्रक्रिया का अंतिम स्टॉक मूल लागत पर मूल्यांकित किया जाना है। 1 जनवरी को किसी प्रकार का प्रारंभिक स्टॉक नहीं था। उपरिव्यय के अनुभाजन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। निर्मित माल में 31 मार्च 19 को 2000 का स्टॉक बच रहा है और शेष माल 18,000 रुपये में बेच दिया गया। आपको प्रक्रिया खाता बनाना है, निर्मित माल खाता और लाभ हानि खाता बनाना है। तो देखिएगा, प्रक्रिया ए से शुरू करते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट में यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे थे, कि जब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आप निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो कॉलम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया में टोटल अमाउंट कितनी है, फिर उसकी कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना है। कॉस्ट और प्रॉफिट का जो टोटल होता है वो टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। तो चूंकि ओपनिंग स्टॉक कोई भी नहीं है, क्वेश्चन में बता रखा है, तो देखिए, टू मटेरियल प्रक्रिया ए में 2000 रुपये आपने लगाया, प्रॉफिट नील, टोटल 2000 का। लेबर 3000 का, प्रॉफिट अभी नील है, टोटल 3000। दोनों का टोटल कर दिया 5000। क्लोजिंग स्टॉक प्रक्रिया ए में है 1000। आपको बताया था मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते समय, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में कुल लागत में से घटा करके दिखाया जाता है। तो लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपये का है, उसमें प्रॉफिट अभी कोई इंक्लूड नहीं है, तो 1000 लेस कर दिया। प्राइम कॉस्ट आ गई, ओवरहेड्स है नहीं, कोई ध्यान दिया नहीं गया है, तो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट होता है। अब आपको इसमें प्रॉफिट जोड़ना है। ए प्रक्रिया से बी प्रक्रिया में माल जाएगा तो ट्रांसफर प्राइस का 20% जोड़ना है। ट्रांसफर प्राइस का 20% है तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 25%। तो कॉस्ट का 25% जोड़ देंगे। कॉस्ट 4000 है, प्रॉफिट के कॉलम में लिखा मैंने 1000, टोटल आ गया 1000।
अब आपने इसका टोटल कर दिया, कॉस्ट 4,000 है, 1,000 प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र प्राइस हो गया 5,000। चूँकि ट्रांसफ़र प्राइस पे प्रॉफिट लेना है, ट्रांसफ़र प्राइस तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद ही आएगा, तो उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया और वो कॉस्ट का 25% हो गया। तो इस तरह से आपने इधर टोटल कर दिया और क्रेडिट साइड में लिख दिया बाई प्रोसेस बी अकाउंट 4,000 रुपये कॉस्ट का माल है, 1,000 उसमें प्रॉफिट जोड़ा है, टोटल 5,000 रुपये का माल प्रक्रिया बी में हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आइए प्रक्रिया बी में, प्रोसेस बी अकाउंट में। तो टू प्रोसेस स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रक्रिया ए से जो माल आया वो लिखा जाएगा। टू प्रोसेस ए अकाउंट कॉस्ट 4,000 है, प्रॉफिट 1,000, टोटल 5,000। प्रक्रिया बी में मटेरियल लगाया है 3,000 का, तो 3,000 लिख दिया। लेबर 2,000 का है तो 2 का टोटल कर दिया। टोटल आ गया, कॉस्ट 9,000 है, 1,000 इसमें प्रॉफिट जोड़ा हुआ है और 10,000 रुपये टोटल कॉस्ट है, मीन्स यहाँ तक का जो आपने पैसा लगाया है। क्लोजिंग स्टॉक प्रक्रिया बी में कहते हैं 2,000 का है। अब प्रक्रिया बी में जो 2,000 का स्टॉक बच रहा है, इस स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड होगा जो प्रक्रिया ए से जुड़ के आया था। कुछ लागत आपने लगाई, तो जो 10,000 का माल था टोटल, इसमें 1,000 प्रॉफिट था और 9,000 रुपये कॉस्ट थी। प्रक्रिया बी में आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपये का स्टॉक शेष रह गया है, तो इस 2,000 में प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। उस प्रॉफिट को जो इंक्लूड है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि स्टॉक में ही माल पड़ा है और आपने उसमें प्रॉफिट जोड़ रखा है। तो 2,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो वर्किंग नोट देख लीजिएगा। वर्किंग नोट फर्स्ट में अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक हम इस तरह से निकालते हैं। प्रक्रिया ए में तो कोई लाभ जोड़ा नहीं था क्लोजिंग स्टॉक में, तो हमने उसको डायरेक्ट ही वहाँ से लेस कर दिया था। प्रक्रिया बी में देखिए, टोटल अभी कॉस्ट कितनी है 10,000 और 10,000 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है 1,000। तो 10,000 में 1,000 है तो 2,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कितना प्रॉफिट होगा इंटू 2,000, इसका मतलब आ गया कितना 200 रुपये। तो जो क्लोजिंग स्टॉक प्रक्रिया बी में शेष रह गया है 2,000 का, 200 तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इट मीन्स उसकी कॉस्ट है 1,800, 200 प्रॉफिट है, टोटल हो गया कितना 2,000। तो अब हम यहाँ से उसको लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट में लिखूंगा 1,800, प्रॉफिट में लिखूंगा 200 और टोटल लिखूंगा 2,000 रुपये। लेस कर दिया तो बैलेंस आ गया प्राइम कॉस्ट 7,200, 800 रुपये प्रॉफिट है, दोनों का टोटल 8,000। अब आपको चूंकि ट्रांसफ़र प्राइस पे 20% तो कॉस्ट पे 25% चाहिए प्रॉफिट, तो कॉस्ट है 8,000, 8,000 का 25%, 2,000 रुपये प्रॉफिट लेना है। 2,000 प्रॉफिट के कॉलम में लिख दिया और टोटल में लिख दिया। अकाउंट को क्लोज किया, कॉस्ट आ गई 7,200, 2,800 प्रॉफिट है, टोटल वैल्यू है 10,000 की जो आप प्रक्रिया सी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बाई प्रोसेस सी अकाउंट कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल को उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोसेस सी में आइए। प्रोसेस सी में सबसे पहले टू प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट साइड में 7,200 कॉस्ट है, 2,800 प्रॉफिट है, 10,000 टोटल कॉस्ट का माल आया है। अब आपने इसमें मटेरियल लगाया 1,000 का, लेबर लगाया 4,000 का, टोटल कर दिया 12,200 कॉस्ट है, 2,800 प्रॉफिट है, टोटल कॉस्ट प्रक्रिया सी की आ गई 15,000। प्रक्रिया सी में भी कहते हैं क्वेश्चन में 3,000 रुपये का स्टॉक शेष है, तो 3,000 रुपये का जो स्टॉक शेष है इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा। जैसे प्रक्रिया बी के लिए निकाला था ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 15,000 रुपये का माल है, इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है 2,800,
तो 3000 में कितना इंक्लूड होगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा 560 रुपये। 3000 रुपये जो प्रक्रिया सी में स्टॉक है, 560 रुपये तो उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो अनरियलाइज्ड है, और 2460 रुपये उसकी लागत है, 2440 रुपये। तो लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक 2440, प्रॉफिट में 560, टोटल में लिखिए 3000। बैलेंस निकाल दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट आपने जोड़ना है कॉस्ट का 25%, तो 12,000 टोटल कॉस्ट है, 25% 3,000 प्रॉफिट ले लिया, टोटल कर दिया 9,760 कॉस्ट है, 5,240 प्रॉफिट है, टोटल आ गया 15,000। और 15,000 का जो माल प्रक्रिया सी से है वो फिनिश स्टॉक में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट 9,760, 5,240 और 15,000 अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब फिनिश स्टॉक के अकाउंट को देखिए। फिनिश स्टॉक के अकाउंट में टू सबसे पहले प्रक्रिया सी से जो माल आया है टू प्रोसेस सी अकाउंट, कॉस्ट में 9,760, 5,240 प्रॉफिट, टोटल 15,000 का। अब आपने जो माल आया था, क्वेश्चन में बताया था कि निर्मित माल से 31 मार्च 2019 को 2,000 का स्टॉक बच रहा है, शेष आपने जो था वो बेच दिया है 18,000 में। तो 2,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। अब ये 2,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो वो वर्किंग नोट से फिर सेम उसी पैटर्न पे निकाल दूंगा। 15,000 का जो माल आया था प्रक्रिया सी से, उसमें प्रॉफिट कितना था 5,240। 15,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है 5,240, 2,000 का स्टॉक शेष रह गया, तो 2,000 में प्रॉफिट कितना है, इसका मतलब प्रॉफिट आ गया 699 रुपये। 699 रुपये इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी बाई क्लोजिंग स्टॉक, 1,301 रुपये कॉस्ट हो जाएगी, 699 प्रॉफिट है और 2,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। शेष जो माल था वो आपने बेच दिया है 18,000 रुपये में। 18,000 रुपये में आपने माल को बेचा है, तो 18,000 रुपये जो बिक्री मूल्य है बाई सेल्स करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 18,000। अब बैलेंसिंग फिगर में इधर आप देखिए क्रेडिट साइड में कॉस्ट मैंने लिख रखी है 1,301 रुपये, तो क्लोजिंग स्टॉक की है, और कॉस्ट आनी चाहिए डेबिट साइड में थी 9,760, तो जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर में इधर आ गया। प्रॉफिट जो था वो बाद में लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक था 18,000 का, तो बेच दिया क्रेडिट साइड में, और 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है तो 20,000 होना चाहिए। डेबिट साइड में टोटल के कॉलम में 15 लिखा है, तो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आप लिख देंगे टू प्रॉफिट 5,000, तो ये 20,000 20,000 कॉलम बराबर हो गया। अब चूंकि प्रॉफिट 5,000 का था तो टोटल प्रॉफिट का कॉलम का टोटल किया तो वो हो गया 10,240। क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में 699 तो आप लिख चुके हैं, जो डिफरेंस है वो 4,541 रुपये, 9,541 रुपये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो हो गया प्रक्रिया ए, बी और सी का अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक का अकाउंट। अब क्वेश्चन में कहा था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, तो प्रोसेस एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट आप देखिए, पर्टिकुलर्स दोनों तरफ और एक एक कॉलम अमाउंट का होगा। प्रक्रिया ए से प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है बाई प्रोसेस ए 1,000 का प्रॉफिट लिया था, प्रक्रिया बी से बाई प्रोसेस बी 2,000, प्रक्रिया सी से 3,000 और फिनिश्ड स्टॉक से प्रॉफिट अर्न किया है 5,000 का।
तो इस तरह से चारों जगह का प्रॉफिट आपने क्रेडिट साइड में एंटर कर दिया। अब इसमें से जो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, जो वसूल नहीं हो पाया है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रक्रिया ए से तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है नहीं। प्रक्रिया बी में जरूर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वर्किंग नोट में भी आपने निकाला था और एंट्री में भी उधर लिखा था। जो स्टॉक था उसमें 200 रुपये का लाभ सम्मिलित था प्रक्रिया बी में, तो टू स्टॉक रिजर्व प्रोसेस बी 200। इसी तरह से प्रक्रिया सी के स्टॉक में प्रॉफिट शामिल था 560 का, तो स्टॉक रिजर्व प्रोसेस सी। टू स्टॉक रिजर्व फिनिश गुड्स में अनरियलाइज जो प्रॉफिट अभी इंक्लूड था, वो इंक्लूड था कितना, 699 रुपये का। तो इस तरह से जो लाभ स्टॉक में सम्मिलित था, क्लोजिंग स्टॉक में जो रियलाइज नहीं हो सका, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। इसके बाद अब जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट आ गया 9,541 रुपये का। तो इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट अर्न है वो 9,541 है। तो इस तरह से प्रोसेस अकाउंट में जब एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में माल लाभ जोड़ करके भेजा जाता है और अगली प्रक्रिया में वो पूरा माल ट्रांसफ़र नहीं होता है, कुछ स्टॉक में पड़ा रह जाता है, तो उस पड़े हुए स्टॉक में जो लाभ जुड़ा हुआ है वो अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करना होता है। तो वो किस तरह से करते हैं आज हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा। आप लोग अब इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स बुक में बहुत सारे दे रखे हैं उनकी स्टडी कीजिएगा और कोई डाउट होगा तो मैं फिर आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।